वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्टेट के बारे में कि रिएक्ट के अंदर हम स्टेट किस तरीके से जो मैनेज करते हैं। इस वीडियो के अंदर जो हम स्टेट को देखेंगे वो हम क्लास कंपोनेंट के अंदर देखेंगे, क्लास कंपोनेंट के अंदर स्टेट किस तरीके से मैनेज करते हैं। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम देखेंगे कि हम फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर स्टेट किस तरीके से जो मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो स्टेट होती है वो एक्चुअली होती क्या है। सो गाइस, जो स्टेट है वो हमारे पास एक कंपोनेंट से रिलेटेड जो डेटा होता है वो हम उसी कंपोनेंट के अंदर जो है वो मैनेज करते हैं, हम उसको जो है वो स्टेट बोलते हैं। पिछली वीडियो में देखा था प्रॉप्स के बारे में। जो प्रॉप्स होती हैं वो हम कहीं और से जो है वो पास करवाते हैं जब किसी कंपोनेंट को हम जहाँ पे जो है वो कॉल कर रहे होते हैं। और जो प्रॉप्स होती है वो हमारे पास इम्यूटेबल जो है वो होती है, मतलब हम उनको चेंज जो है वो नहीं कर सकते। लेट्स से कि हमारे पास कुछ ऐसा डेटा है जो हमने टाइम से जो है वो चेंज करना है, जो कि हम चाहते हैं कि हम कंपोनेंट के अंदर जो है मैनेज करें, तो उसकी जो है हमें स्टेट जो है वो मिलती है और हम इसको यूज करके कंपोनेंट के अंदर जो डेटा होता है उसको जो है वो हम मैनेज कर सकते हैं। सो जो स्टेट होती है हमारे पास म्यूटेबल होती है, मतलब हम इसको टाइम बाय टाइम जो है वो चेंज भी जो है वो कर सकते हैं। और ये जो स्टेट होती है, ये जो कंपोनेंट होता है उसी कंपोनेंट से रिलेटेड जो स्टेट होती है उसी कंपोनेंट के अंदर ही जो है वो मैनेज होती है। तो अभी हम चलते हैं VS कोड में और देखते हैं कि हम ये स्टेट किस तरीके से जो है वो मैनेज करते हैं। तो मैं यहाँ VS कोड में आ गया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर एक न्यू फाइल जो बना लूंगा। तो मैं यहाँ पे उसका नाम रख लेता हूँ state.js। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो है वो हमने बार बार जो है वो कोड लिखना पड़ता है इस तरीके से import react। तो यहाँ पे हमारे पास एक एक्सटेंशन है, यहाँ पे हमारे पास ES7 यहाँ पे 6 हम यहाँ पे लिखेंगे स्निपेट्स, तो वो यहाँ पे जो है हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे ES7 लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये वाली जो एक्सटेंशन है इसको यहाँ पे जो है आप इंस्टॉल जो है वो कर लेंगे। तो इसका इंस्टॉल करने का फायदा ये है कि अगर हमने यहाँ पे क्लास कंपोनेंट बनाना है तो सिंपली मुझे यहाँ पे जो है वो लिखना है RCE, तो मेरा यहाँ पे जो क्लास कंपोनेंट है वो यहाँ पे जो है वो बन जाएगा। इसी तरह मुझे अगर फंक्शनल कंपोनेंट बनाना है तो मुझे सिंपली यहाँ पे RFCE लिखना पड़ेगा, तो मेरा यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट जो है वो इजीली बन जाएगा। तो मैं बार बार ये वाला कोड जो है वो खुद से लिखना नहीं पड़ेगा, हम सिंपली यहाँ पे इस एक्सटेंशन को यूज करके अपना कंपोनेंट जो है वो यहाँ पे बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे मुझे चाहिए क्लास कंपोनेंट, तो मैं यहाँ पे कर लूंगा RCE एंड उसके बाद यहाँ पे जो नेम्ड एक्सपोर्ट है मैं यहाँ पे इसको मिटा दूंगा, तो मेरा क्लास कंपोनेंट जो है वो यहाँ पे जो है वो बन गया है। उसके बाद यहाँ पे जो है हमें स्टेट सबसे पहले जो है वो डिफाइन करनी पड़ती है, मतलब कि हमारी जो इनिशियल स्टेट होगी सबसे पहले जो हमें डेटा शो करवाना है वो क्या होगा। तो यहाँ पे जो हम क्लास कंपोनेंट के अंदर डिफाइन करते हैं वो स्टेट हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है वो डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक्सटेंशन डाउनलोड किया तो सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे rconst, तो हमारा यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर होगा वो डिफाइन हो जाएगा और यहाँ पे जो स्टेट होगी वो भी हमारी यहाँ पे जो है वो डिफाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे दिस डॉट स्टेट के अंदर जो हमारी पहली स्टेट होगी, मतलब इनिशियल स्टेट, वो यहाँ पे जो है वो हम डिफाइन करेंगे। सो लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक बटन है एंड देन उसके बाद यहाँ पे यूजर कोई आता है और यहाँ पे बटन के ऊपर क्लिक करता है, तो यहाँ पे पहले लिखा हो हेलो यूजर और जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक करे तो हम वहाँ पे मैसेज शो करवा दें थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें मैसेज जो है सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे जो मैसेज है वो यहाँ पे शो करवाना है। तो यहाँ पे इनिशियल मैसेज होगा वो हम यहाँ पे सबसे पहले जो है वो डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसके अंदर हेलो यूजर, में इसके अंदर जो है वो लिख लूंगा। एंड उसके बाद यहाँ पे जो मैसेज है वो हमें यहाँ पे शो करवाना है, तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक H1 और उसके बाद यहाँ पे जो मैसेज है वो हमें यहाँ पे जो है वो शो करवाना है। तो यहाँ पे हम क्लास कंपोनेंट के अंदर तो यहाँ पे हमें दिस डॉट स्टेट को जो है वो यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम स्टेट को जो है वो एक्सेस कर रहे हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था प्रॉप्स को जब हम एक्सेस कर रहे थे तो हम दिस डॉट प्रॉप्स जो है वो यूज कर रहे थे, लेकिन हम यहाँ पे स्टेट को एक्सेस करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट स्टेट एंड उसके बाद यहाँ पे जो स्टेट के अंदर हमारी प्रॉपर्टी है मैसेज, हम उसको यहाँ पे जो है वो शो करवा देंगे। सो उसके बाद यहाँ पे जो कंपोनेंट है उसको मुझे यहाँ पे शो करवाना है app.js के अंदर, तो यहाँ पे मैं आ जाऊँगा। यहाँ पे उसके बाद मैं यहाँ पे इसको इंक्लूड कर लेता हूँ स्टेट वाले जो हमारा जो कंपोनेंट है, तो मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा तो यहाँ पे जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमने एक्सटेंशन डाउनलोड की उसकी वजह से यहाँ पे जो है वो इम्पोर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो पहले वाले यहाँ पे इनको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। इसी तरह यहाँ पे जो हेलो है इसको मैं यहाँ से जो है वो कमेंट करके सेव करता हूँ और यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हेलो यूजर जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। तो हेलो यूजर जो है वो हमने यहाँ पे स्टेट के अंदर जो है वो यहाँ पे डिफाइन किया है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक बटन बनाऊंगा, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ बटन बना लेता हूँ। अंदर उसके बाद मैं यहाँ पे इसके अंदर टेक्स्ट जो है वो लिख लूंगा सब्सक्राइब। सो उसके बाद यहाँ पे जो है वो हमने इसको चेंज करना, तो यहाँ पे जो है वो हमें एक मेथड जो है वो बनाना पड़ेगा जो कि हम इसके ऊपर जो है वो लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ऑन हैंडल चेंज में यहाँ पे जो फंक्शन है उसका मैं यहाँ पे जो है नाम रख लेता हूँ। तो यहाँ पे जो इवेंट हैंडलिंग है वो हम यहाँ पे डिटेल के अंदर देखेंगे कि हम किस तरीके से इवेंट हैंडलिंग करते हैं। अभी के लिए हम सिर्फ स्टेट के ऊपर जो है वो फोकस करेंगे कि हम स्टेट किस तरीके से जो है वो चेंज करते हैं इन अ क्लास कंपोनेंट। तो यहाँ पे मैं एरो फंक्शन जो है वो बना लूंगा। देन उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर मैं क्या करूंगा, हमारे पास यहाँ पे एक मेथड होता है दिस डॉट सेट स्टेट, जिसको यूज करके हम स्टेट को जो है वो चेंज करते हैं। तो मैं यहाँ पे कर लूंगा दिस डॉट सेट स्टेट एंड उसके बाद यहाँ पे जो है वो हम एक ऑब्जेक्ट जो है वो पास करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो है हमारा जो वैल्यू होगी इस मैसेज की जो हमें चेंज करवानी है
वो हम यहाँ पे जो है वो पास करवा देंगे। तो मैं यहाँ पे इसके अंदर इस तरीके से जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो पास करवा दूंगा और उसके बाद यहाँ पे जो मैसेज होगा उसकी वैल्यू को जो है वो हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग, मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा। तो यहाँ पे थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग जो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब उसके बाद यहाँ पे जो फंक्शन है उसको हमें अटैच करना है बटन के ऊपर, तो सिंपली यहाँ पे मैं कर लूंगा ऑन क्लिक एंड देन उसके बाद यहाँ पे दिस डॉट, क्योंकि यहाँ हम क्लास कंपोनेंट के अंदर है तो यहाँ पे दिस का जो कीवर्ड है वो लिखना यहाँ पे जो है वो जरूरी है। और उसके बाद यहाँ पे हैंडल चेंज का जो फंक्शन है हम उसको इस तरीके से जो है वो यहाँ पे कॉल कर लेंगे। सो इसको मैं सेव करूंगा, उसके बाद मैं जाऊंगा ब्राउजर के अंदर, यहाँ पे यहाँ पे बटन है और यहाँ पे हेलो यूजर हमें यहाँ पे जो है वो शो हो रहा है। सो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा सब्सक्राइब के ऊपर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैसेज था वो यहाँ पे जो है वो चेंज हो गया है। सो इस तरीके से जो है वो हम क्लास कंपोनेंट के अंदर जो स्टेट होती है उसको इजीली जो है वो मैनेज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि दिस डॉट सेट स्टेट को यूज करके हम अगर हमने स्टेट को मैनेज करना है अगर और अच्छे तरीके से, तो हम किस तरीके से जो है वो मैनेज कर सकते हैं। तो देखेंगे कि हम सेट स्टेट को किस तरीके से जो है वो यूज करते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।